अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास अपनी 9th का केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। उसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, डॉल्फ्रिनियर स्टेट्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल के लिहाज से पढ़े थे। अब हम मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बताया था हमारे पास। रशियन के केमिस्ट हैं जी मेंडलीव, जिनका नेम है अरेंज द नॉन एलिमेंट्स। उन्होंने नॉन एलिमेंट्स यानी कि जिन एलिमेंट्स को हम जानते हैं वो 63 एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। उनके एटॉमिक मैसेज के इंक्रीज़ करने के लिहाज से इन हॉरिजेंटल रोज में कार्ड पीरियड्स, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ताकि जो सिमिलर यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ है, एक जैसी खसूसियात वाले एलिमेंट्स हैं, वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, वो सेम वर्टिकल कॉलम में हों। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी रोज़ और कॉलम्स में, तो वो हमारे पास क्या कहलाई, पीरियोडिक टेबल। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ। उन्होंने अपने सारे रिजल्ट को जो है वो एक पीरियोडिक लॉ में चेंज कर दिया, विच इज स्टेटेड एज, जिसमें ये बताया गया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आर द पीरियोडिक फंक्शंस। वो उनके पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि पीरियड में जो उन्होंने काम करना होता है ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, अपने एटॉमिक मैसेज के लिहाज से। तो अगर जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट एवर अटैम्प्ट, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जब वो उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी टू अरेंज द एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, इट हैज़ अ फ्यू डेमेरिट्स इन इट, लेकिन उसमें कुछ खराबियाँ भी थी। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज, यानी कि वो फेल हो गए थे पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स बताने में और उनका अरेंज करने में, उनके ऑर्डर का एटॉमिक मैसेज के ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की। सजेस्टेड दैट एटॉमिक मैस, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि एटॉमिक मैस जो है ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, कैन नॉट सर्व एज द बेसिक, वो हमें ये नहीं दे सकता, बुनियाद नहीं दे सकता फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इन 1913 में एच मोज़ले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। एच मोज़ले एक दूसरा केमिस्ट है, उसने क्या किया था, न्यू प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की जो डिस्कवर की थी, जो कि क्या थी, एटॉमिक नंबर। ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैस, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मैस की बजाय शुड डिटर्मिन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, वो हमें पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली, और इसी तरह से द पीरियोडिक लॉ है वाज अमेंडेड, वो उसको चेंज कर दिया गया एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि पीछे हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अब यहाँ पे आ गया कि इसमें वो खसूसियात होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट की इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल होती है इन न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इस लिहाज से हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो हमें क्या मुहैया करता है, बेसिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देता है। उसके बाद है जी, डू यू नो एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मैस। उन्होंने कहा जी एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मैस से ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी है। बिकॉज, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ फिक्स्ड, क्योंकि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स होता है। एंड इट इंक्रीजेज रेगुलरली बाय 1, और वो रेगुलरली बाकायदगी से एक नंबर से वो इंक्रीज़ कर रहा था, बढ़ रहा था, फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, हर एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकता, इस लिहाज से ये हमारे पास जो है वो सेम है। ठीक है, अब जितना मैंने पढ़ाया आज के लेक्चर में वो आप लोग लर्न करेंगे, और उसके साथ ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको देखूंगी कि नोट्स इसके मैं बना के आपको साथ ही अटैच कर दूं, वो जिस तरह से होगा वो आपको होमवर्क में पता चल जाएगा। ठीक है।